स्टार्ट हो जाए। कोई बात नहीं, रहने तो काट देंगे उसको, मज़ा आएगा ना, ऐसे भी शूट हो जाए तो वीडियो में, ये सब क्लिप्स लगाए करेंगे ना। हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ में मैं धनवीर कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज सभी प्यारे भाइयों को मैं क्यूब पढ़ाने वाला हूं और क्यूब का फॉर्मूला जो पढ़ाऊंगा बहुत इजी वे में, बहुत कम समय में आप याद करेंगे। बार बार अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। और मेरे साथ कोशिश करिएगा भी समझने का, थोड़ा कंसंट्रेशन बन के वीडियो को गौर से देखिएगा तो आपको सारे का सारा फॉर्मूला याद हो जाए। चलिए आज आपको मैं घनाव इससे पहले वीडियो में समझाया था, पहले सेक्शन में समझा दिया था। आज मैं आपको घन समझा रहा हूँ। घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है क्यूब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। यानी दो वर्ग के मिलकर क्या बनता है? दो वर्ग को अगर आप मिलाकर एक क्या कर सकते हैं? एक घन बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अब वर्ग होता क्या है, तो वर्ग देखिएगा कि इस तरह का जो आपको शेप दिखाई दे रहा है जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है? इसको हम वर्ग बोलेंगे। इसमें क्या होगा? लंबाई, ठीक है, इक्वल टू चौड़ाई, और दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अगर ऊंचाई की बात करेगा अगर कोई, तो ऊंचाई भी क्या होता है? तीनों चीज़ बराबर होता है। तो इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई बात करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर में लंबाई, ये जितना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा। यानी अगर ये लंबाई को डिनोट कर रहा है तो दोनों इक्वल होगा, अगर ये चौड़ाई को डिनोट कर रहा है तो दोनों इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब एक वर्ग के अंदर क्या क्या होता है? वर्ग के अंदर याद रखिएगा लंबाई जितना होगा उतना ही इक्वल में क्या होगा? चौड़ाई भी होगा इसका। तो चलिए आगे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बना घनाव। तो जरा इसको याद रखिए कि एक घनाव को अगर आप पढ़ते हैं तो दो स्क्वायर से मिलके एक क्या बनता है? घनाव बनता है। ये हमारा पहला स्क्वायर बन गया। ये पहला स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मेरा ड्राइंग खराब है तो आप लोग माइंड मत करिएगा क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर नहीं हूँ, मैथ का कोशिश करता हूँ अच्छा बना दूँ। ये आपका क्या हो गया? दो स्क्वायर बना दिए। हमने बोला कि दो स्क्वायर से मिलके एक घनाव बनता है। इसको यहाँ से मिला लीजिए, इसको यहाँ से मिला लीजिए, इसको यहाँ से मिला लीजिए, इसको यहाँ से मिला। देखिए आप गौर से, ये एक घन के तरह आपको दिखाई देता होगा, क्यूब की तरह दिखाई देता होगा। और इसमें क्या होता है कि सारा ये साइड हो गए, ये और ये आप जो दिख रहे हैं सारे को हम क्या करते हैं? ये सब भुजा होता है। इसमें अगर आपसे पूछा गया कि भुजा को हम किससे डिनोट करेंगे, तो इसमें क्योंकि भुजा को हम ए से डिनोट करेंगे क्योंकि इसमें क्या होगा? अगर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीन चीज़ आपको दिखाई दे रहा। अगर इसको आप लंबाई मान रहे हैं, इसको आप क्या मानेंगे? चौड़ाई मानेंगे। इसको अगर आप मान लीजिए चौड़ाई मान रहे हैं, इसको आपको इस साइड क्या मानना पड़ेगा? ऊंचाई मानना पड़ेगा। और इसमें होता क्या है कि जितना लंबाई होगा उसके बराबर क्या होता है? चौड़ाई भी होता है, और उसके बराबर क्या होता है? ऊंचाई भी होता है। यानी कहने का मतलब एक स्क्वायर के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा कि लंबाई और चौड़ाई बराबर था। इसी तरह एक क्यूब के अंदर याद रखिएगा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों का तीनों क्या होता है? बराबर होता है। अगर लंबाई को ए से डिनोट करेंगे तो दूसरा चौड़ाई को भी ए से और इसको भी ए से, यानी तीनों एक आपस में क्या है? मिलकर बराबर है, यानी इक्वल है। दूसरा चीज़ इसमें क्या होता है? तो केवल भुजा आपको याद रखना कि जितने सारे पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट को हम लोग भुजा बोलते हैं, यानी भुजा को। और यहाँ तीन चीज़ आपको याद रखना, एक लंबाई और एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, ये तीनों क्या करेगा? भुजा का काम करेगा। और भुजा को हमको किससे डिनोट करते? ए। और ए को हम लोग क्या साइड भी बोलते हैं, साइड को भी कितना? ए से डिनोट करते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। एक रेक्टेंगल के अंदर, सॉरी, एक स्क्वायर के अंदर क्या होगा? एक स्क्वायर से मिलके क्या बन जाएगा? क्यूब बनेगा। तो दो स्क्वायर को आप अगर मिला के बना रहे हैं तो क्या बन गया? क्यूब बन गया। और क्यूब में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होता है? दोनों का दोनों, तीनों का तीनों क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? भुजा मान लेते हैं। और भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, यानी साइड को हम ए से डिनोट करते हैं। चलिए इसमें एक और चीज़ पूछा जाता है कि घन के अंदर कितने किनारे होते हैं। अगर घन के अंदर अगर आपसे ये पूछा गया कि किनारों की संख्या, यानी किनारों की संख्या कितना होता है, तो ये याद रखिएगा इसमें 12 किनारा होता है, ठीक है। जब ये करेंगे तो 4, नीचे 8 और 4, 8, 9, 10, 11, 12 आ जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहा। नीचे अगर आप जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 और 4 कितना हो गया? 8। और इस तरह का 2 और 2, 4 देखेंगे तो कितना होगा? 12, यानी किनारों की संख्या कितना होगा? 12। इसी में अगर आपको फेस का बात करेंगे कि घन का फेस कितना होता है, ठीक है ना। फेस जो फ्रंट लाइन से दिखाई देता है ये 8 फेसेस होता है। कितना होता है? 8 फेसेस हो जाएगा। तो आप ये समझ गए और ये भी समझ गए। ये कितना होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का तीनों क्या होगा? बराबर होगा, जिसको हम भुजा बोलते हैं, ए से। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? पहला याद रखिए कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहला फॉर्मूला जो बन जाएगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है?
अगर आपसे ये पूछ लिया कुल पृष्ठ तल भी बोला जाता है या पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बोलेंगे तो 6a²। ए यहाँ क्या है बाबू, तो ये याद रखिएगा साइड को, यानी साइड किसको, भुजा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ए मतलब साइड, साइड मतलब क्या हो जाएगा, भुजा। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, या तो आप बोल लीजिए कि पार्श्व तल का क्षेत्रफल, या इसको बोल लीजिए वक्रतल का क्षेत्रफल, या आप इसको बोल लीजिए वक्रतल का ही क्षेत्रफल बोला जाता है, ठीक है। या इसको बोल लीजिए आप कर्व सरफेस एरिया ने, CSA शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है ये कितना होता है, तो ये हो जाएगा 4a²। इसमें भी a को क्या डिनोट करेंगे, तो ये भुजा होता है, ठीक है ना। भुजा का आपका वैल्यू दिया रहेगा, जब आपका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसका, तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो भुजा भी मिल जाएगा। उसके बाद ये दो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। इसके बाद पूछेगा कि घन का आयतन बताइए कितना होता है, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा। घन का अगर आयतन का बात करेंगे तो आयतन कितना होता है, आयतन जो आ जाएगा ये a का क्यूब होगा, यानी a का क्यूब का मतलब a इंटू ए, यानी a को 3 बार लिखेंगे तो कितना होगा, a क्यूब होगा, यानी तो इसको हम फॉर्मूला में क्या बोल सकते हैं, a, तो ये कितना हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 फॉर्मूला और आपको याद रखना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप जरा समझिएगा, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा, सारा का सारा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। अब घन का विकर्ण पूछ लिए अगर आपसे कि घन का, चौथा नंबर फॉर्मूला कि घन का विकर्ण बताइए क्या होता है, ठीक है ना। तो घन का विकर्ण की बात करेंगे तो कितना होगा, a√3 बोलते हैं, लेकिन इसको अगर आप उल्टा लिख सकते थे √3a बोल सकते हैं, ठीक है ना। a का मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ, यह क्या होगा, भुजा होगा, ठीक है ना। इसको कई आदमी ऐसे भी लिखता है √3a गुने भुजा, यानी इंटू भुजा बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, अगर घन की विकर्ण बोला, अगर घन की भुजा पूछ ले, विकर्ण की भुजा अगर आपसे पूछ ले, ये विकर्ण की भुजा क्या होता है, तो ये याद रखिएगा हर हमेशा विकर्ण का जब भी अगर आपसे पूछा गया कि भुजा निकालना है, ठीक है ना, विकर्ण के साथ भुजा निकालना है, तो ये विकर्ण तो आपको गिवन रहेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, विकर्ण बट्टे, ठीक है ना, यानी विकर्ण आपको दिया रहेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन को आप करिएगा तो विकर्ण दिया रहेगा, बाई कितना गया, √3, ठीक है ना। तो ये क्या निकालना है, यानी भुजा, भुजा का मतलब क्या निकालना है, ए निकालना। तो आई होप ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको क्लियर होगा गया बहुत कम समय में। चलिए एक बार मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ, आप मेरे साथ बोलिएगा। अगर आपसे पूछा गया कुल पृष्ठतल का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6a² होता है। पार्श्व तल वक्रतल का क्षेत्रफल अगर घन का पूछ रहा था कितना होगा, 4a² हो जाएगा। अगर घन का आयतन पूछा गया तो ये कितना होगा, a का क्यूब होता है, यानी a इंटू यानी भुजा का क्यूब होता है, ठीक है ना। अगर आप अक्सर नेक्स्ट फॉर्मूला 4 नंबर पूछा गया कि घन का विकर्ण कितना होगा, तो ये इंटू √3 या √3a बोलेंगे, या √3 इंटू भुजा बोलेंगे। अगर आपसे भुजा पूछ लिया गया, विकर्ण गिवन है, ठीक है ना, विकर्ण दिया हुआ घन का, अगर आपसे पूछा गया कि भुजा बताइए क्या होता है, तो विकर्ण बट्टे कितना, √3 का फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या निकल के, भुजा निकल के आ जाए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और जो मैं अभी फॉर्मूला बताया, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ही करना है, साथ में आपको अपने दोस्त को शेयर भी करना, और इस चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।